हेलो फ्रेंड्स, क्या हॉट शेप का केक बनाना है और केक मोल्ड नहीं है? अब क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। इसके लिए यहाँ मैंने एक सॉस पैन में ले लिया है 200 ग्राम वनीला प्रीमिक्स और 1 चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच कोकोआ पाउडर, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी रेड कलर और इसमें जाएगा दूध। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें दूध को ऐड करना है और एक अच्छी वाली बैटर रेडी कर लेनी है रेड वेलवेट स्पॉन्ज के लिए। तो दोस्तों दूध हमें 1 कप ही रखना है, वो कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि कितना लगेगा। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस का यूज़ किया है और 2 से 3 चम्मच रिफ़ाइन ऑयल। और देखिए हमारी रेड वेलवेट की बैटर हो गई है रेडी। इसे मैंने केक मोल्ड को ग्रीस करके रखा था, उसमें पोर कर दिया और टैप करके प्रीहीटेड कढ़ाई में 30 मिनट के लिए बेक कर लिया। आफ्टर 30 मिनट मैंने यहाँ पे दोस्तों क्लीन नाइफ़ से इसे चेक किया तो हमारी नाइफ़ बिल्कुल साफ़ सुथरी निकली। इसका मतलब हमारा स्पॉन्ज परफेक्ट बेक हो चुका है। तो चलिए इसे ठंडा कर लें। तो यहाँ जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपनी व्हिपिंग क्रीम को मेज़रमेंट कर लें। तो 200 ग्राम मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम और उसे फेंट करके मैंने रख लिया है। और ये देखिए कितनी शाइनी हमारी रेड वेलवेट स्पॉन्ज घर पर तैयार हुई है। तो दोस्तों क्यों फिर हम मार्केट से लेने जाए जब घर पे ही हमारी इतनी अच्छी स्पॉन्ज रेडी हो जाए। और यहाँ पर आज मैं कुछ अपनी नई चीज़ों से मिलाने वाली हूँ जो मुझे काफ़ी पसंद आया। ये मुझे गिफ्ट मिला है मेरे भाई के तरफ से। तो ये देखिए ये है सिल्वर ड्रिपिंग। बड़े दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ख़रीदूँ, लेकिन उसने जैसे ही सुना फटाक से ऑर्डर कर दिया और अमेज़ॉन से ये 2 ड्रिपिंग और ये कप मुझे गिफ्ट कर दिया। तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे तो बेहतरीन गिफ्ट मिला है दोस्तों। और इसकी प्राइस 225 रुपीज़ है। तो अगर आप भी इसका यूज़ करना चाहते हैं अपने केक के ऊपर तो आप अमेज़ॉन से इसे मंगा सकते हैं। और ये देखिए ये मेरी चैनल वाली कप भी तैयार है विथ फ़ोटो। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस तरह की गिफ्ट को पा करके। तो चलिए अब काम की बात करते हैं। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हॉट शेप एनिवर्सरी केक डिज़ाइन। लेकिन क्या करूँ, आज तो मेरे पास 1 पाउंड यानी ½ kg केक बनाने के लिए मोल्ड ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो मैं घबरा गई थी कि अब क्या होगा, पर नहीं। चलिए देखते हैं कि आज हम लोग राउंड केक को कैसे कन्वर्ट करते हैं हार्ट शेप वाली केक में। तो सबसे पहले इसकी लेयरिंग निकाल लेनी है। और ये देखिए कितनी मज़ेदार हमारी स्पॉन्ज रेडी हुई है। इसके बाद 1 कटोरे में मैंने ले लिया है आधा कटोरा पानी और 2 चम्मच के करीब पाइनएप्पल क्रश। और केक बेस के ऊपर थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करके मैंने स्पॉन्ज की पहली लेयर को इसी क्रश वाले पानी से सोक कर लिया है। और इस तरह से आधे कटोरी में ही देखिएगा कि सारी जो हमारी स्पॉन्ज की लेयर है वो सोक हो जाएगी। तो दोस्तों सोकिंग के दौरान हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक सोकिंग करनी होती है। ना तो हम ज़्यादा सोक करते हैं ना ही कम। और ऐसे भी ये घर पर तैयार की हुई जो हमारी स्पॉन्ज है इतनी मॉइस्ट है कि इसको अगर आप नहीं भी सोक करेंगे, हल्का फुल्का भी सोकिंग से ये काम चल जाएगा। लेकिन प्रॉपर सोकिंग ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर जो हम लोग क्रीम अप्लाई करते हैं उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाएगी अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने केक के स्पॉन्ज को सोक नहीं करें तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए हमें अपने केक को रेडी करना है दोस्तों। और ये इतनी मज़ेदार रेड वेलवेट केक घर पर रेडी होने वाली है। इससे पहले भी मैंने उन्हें कई बार रेड वेलवेट दिया है तो काफ़ी पसंद आया लोगों को। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर अपने काम को करते हैं तो बार बार आपके पास ऑर्डर आएगा। और इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने ये क्रॉस डिज़ाइन दे दिया और नीचे वाले पार्ट को कुछ इस तरह से कट करके ऊपर की तरफ सेट कर लेना है। फिर नेक्स्ट पार्ट को भी हम इसी तरह से कट लगा लेंगे और ऊपर की तरफ सेट कर लेंगे। फिर पैलेट नाइफ से एडजस्ट कर लें आप केक बेस के ऊपर अपने केक को। और ये देखिए प्रॉपर शेप देने के लिए मैंने बीच से भी थोड़ा सा कट लगा लिया है।
और अब इसकी मैं फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। तो आज मुझे 1 पाउंड का ऑर्डर था, लेकिन बनाते बनाते दोस्तों ये 600 ग्राम से ऊपर चला गया। तो जब भी आप इस तरह की ऑर्डर ले तो मेज़रमेंट का ख़ास ख्याल रखते हुए ही अपनी केक को रेडी करें। तो कभी कल क्या होता है, जब हम नहीं मेज़रमेंट का ख्याल रखते हैं तो इस तरह से 19-20 होता है। और हम होम बेकर की हमेशा से कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें हम ऑर्डर लें तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही डिलीवर करें, सो दैट हमारे क्लाइंट भी खुश रहे और अगेन एंड अगेन हमारे पास ऑर्डर आता रहे। तो इस तरह से आज की ये राउंड केक को मैंने कन्वर्ट कर लिया है हार्ट शेप में। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि क्या ये प्रॉपर हार्ट शेप लग रहा है या मैंने इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी है या मेरे काम में कमी रह गई है। तो इस तरह की बातें प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैंने तो अपना 100% इसमें लगा दिया। तो अब आप ही जज कर सकते हैं कि क्या मेरा काम सही है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत तरह की नई चीज़ें बनाना चाहते हैं और उस दौरान फिर हमारे पास प्रॉपर सारा सामान अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर हम जुगाड़ में अपने काम को करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज जो इस हार्ट केक को मैंने तैयार किया है, चूँकि मेरे पास हार्ट शेप की केक टिन है लेकिन वो 7 इंच की है, 8 इंच की है। तो आज तो मुझे चाहिए था 5 to 6 इंच केक टिन, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अब 1 पाउंड का मैं कैसे तैयार करूं। फिर मुझे लगा अरे ये तो इजी है, क्यों ना मैं अपने राउंड केक को ही कन्वर्ट कर दूं हार्ट शेप में। तो इस तरह से मैंने अपने राउंड केक को कन्वर्ट कर दिया है हार्ट शेप में। और आज मेरी ये रेड वेलवेट एनिवर्सरी केक कुछ इस तरह से तैयार हुई है। तो दोस्तों मैंने स्पॉन्ज की पहली लेयर को मिक्सर में ग्राइंड करके रख लिया था, उसे फ़ैन के नीचे छोड़ दिया था और इस तरह छन्नी से मैंने अप्लाई कर लिया टॉप वाले हिस्से पे। और जो किनारे में मुझे अप्लाई करना है वो ATM मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है। आपने देखा होगा पहले की वीडियो में भी कि इसी तरह से मैं अप्लाई करती हूँ। थोड़ा सा किनारों में अप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आपसे ये वाला काम बेटर होता होगा, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। तो मैं इसी तरह से कार्ड की हेल्प से स्टिक करते जाती हूँ और इस तरह से मुझे चारों तरफ अप्लाई कर लेना है। और कवर कर लेने के बाद हम फिर क्या करेंगे, फॉन्डेंट का यहाँ पर मैंने कुछ टॉपर रखा हुआ है। तो इस काम को कर लेने के बाद मुझे थोड़ा सा इसमें बॉर्डर डिज़ाइन देना है। चूँकि ये 1 पाउंड वाली केक बेस है तो इसमें स्पेस भी नहीं है, लेकिन जितनी स्पेस है मैं इसी में आज करने वाली हूँ। क्योंकि जब हम फिर बड़ा केक बेस लेते हैं तो उसके लिए हमें डब्बा भी बड़ा लेना पड़ेगा, तो फिर वो हमारे बजट से बाहर जाने लगता है। तो इस तरह से हम होम बेकर को जुगाड़ में ही काम करना होता है। और ये देखिए मैंने किनारों में बचते हुए बॉर्डर डिज़ाइन तैयार कर लिया। मैंने थोड़ी सी क्रीम को फिल कर लिया था R11 नोज़ल के साथ, और इसका वाला डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आता है, तो मैं जनरली इससे ही बॉर्डर डिज़ाइन देती हूँ या फिर 1M नोज़ल से। तो अगर आपके पास नोज़ल ना भी हो तो आप सिंपल पाइपिंग बैग में कट लगा करके बॉर्डर डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारी हार्ट शेप की केक रेडी है और अब हम फॉन्डेंट का काम करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ मैंने वाइट फॉन्डेंट को रोल आउट कर लिया है और इसे हार्ट शेप की कुकी कटर से मैं कट लगा रही हूँ। तो एक बड़ी साइज़ की कुकी कटर लिया है मैंने हार्ट शेप की और एक छोटी वाली, और दोनों को इस तरह से सेट करके दबा देना है, प्रेस कर देना है और जो एक्स्ट्रा हमारा फॉन्डेंट है उसे निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारे पास हार्ट शेप की फॉन्डेंट टॉपर रेडी हो जाएगी। और इस तरह की मुझे 2 तैयार करनी है। तो इस तरह से जब हमारा ये दोनों तैयार हो जाएगा तो आप देखने वाले हैं कि बीच में जो ये दोस्तों मैंने बेकर विले का लिया हुआ है, ये देखिए ये बीच वाले को तो मैंने हटा लिया, सॉरी जो आउटर हिस्सा था उसे हटा करके स्टिक कर लिया, और जो बीच वाला पार्ट था अब मैंने टूथपिक में दोनों को चिपका दिया है इसे।
तो इस तरह से यहाँ पर मैंने टॉपिंग कर ली है दोस्तों। माफ़ी चाहूँगी, मैं आपको वीडियो दिखा नहीं सकी। और चॉकलेट गनाश से मैंने नाम भी लिख लिया है। और कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो और ये मेरा रेसिपी, कमेंट करना न भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।